नमस्कार। कल से भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है और ये टेस्ट सीरीज इसलिए खास है क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, यानी कि भारत का जो पहला टेस्ट मैच है, ऑफिशियली भारत टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो कल से करने जा रहा है। और अगर वेस्टइंडीज की भी बात करें तो कुछ खास खिलाड़ियों को उन्होंने बुलाया है, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि बिल्कुल बाहुबली की तरह लगते हैं, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन विराट कोहली मैच से पहले थोड़ी कंफ्यूजन में है, प्लेइंग 11 की पहली उनको सुलझानी है और विराट कोहली अभी ये सोच रहे हैं कि वो प्लेइंग 11 में अजिंक्य रहाणे को जगह दे या रोहित शर्मा जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे, प्रैक्टिस मैच में अर्धशतक लगाया, क्या उनको प्लेइंग 11 में मौका दे। साथ ही साथ कंफ्यूजन थोड़ा गेंदबाजी को लेकर भी, अगर 5 गेंदबाजों के साथ भारत उतरता है तो 2 स्पिनर अगर भारतीय टीम खिलाना चाहती है तो वो 2 स्पिनर कौन हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे प्लेइंग 11 की पहेली को सुलझाने में जुटे हुए विराट कोहली। प्लेइंग 11 की पहेली में फंसे विराट कोहली को सुलझाना है बेस्ट 11 का पेज। विराट को लेना है बड़ा फैसला, विंडीज पर वार के लिए सेना करनी है तैयार। विराट के पास मैच विनर्स की फौज है जो टेस्ट चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की हुंकार भरने के लिए तैयार खड़े हैं। विंडीज पर वार करने के लिए विराट के पास एक से बढ़कर एक योद्धा हैं जो प्लेइंग 11 के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। नंबर 5 पर मुंबई के 2 बल्लेबाजों में टक्कर नजर आ रही है, वहीं दूसरे स्पिनर के लिए भी विराट को बड़ा फैसला लेना है। नंबर 5 पर रहाणे और रोहित के बीच मुकाबला है, वहीं दूसरे स्पिनर के तौर पर अश्विन और जडेजा में से किसी एक को ही मौका दिया जा सकता है। लेकिन कई बार विराट ने उनकी जगह रोहित शर्मा को भी तरजीह दी है और इस बार रोहित ने नंबर 5 के लिए मजबूत दावा भी ठोक दिया है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रोहित ने अर्धशतक लगाकर ये बता दिया कि वो क्रिकेट के लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। खास बात यह है कि वेस्टइंडीज ए के खिलाफ खेली गई पारी में रोहित ने नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी की थी। रोहित ने प्रैक्टिस मैच में 115 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली थी, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वहीं वर्ल्ड कप में खेले 9 मैच में रोहित ने 81 की शानदार औसत से 648 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक शामिल रहे थे। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच की पहली पारी में भी रहाणे नाकाम रहे थे। प्रैक्टिस मैच की पहली पारी में रहाणे सिर्फ 1 रन बना सके थे, वहीं दूसरी पारी में रहाणे के बल्ले से 54 रन निकले थे। खास बात यह है कि रहाणे पिछले 2 साल से कोई भी शतक नहीं लगा सके हैं और प्रैक्टिस मैच में प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया है। प्रैक्टिस मैच में कुलदीप यादव ने 35 रन देकर 3 विकेट लिए थे। प्रैक्टिस मैच में अश्विन ने 1 विकेट लिया था, वहीं जडेजा के खाते में भी 1 ही विकेट आया था। साफ है कप्तान के सामने सॉलिड विकल्प मौजूद हैं और प्लेइंग 11 के लिए विराट का सिरदर्द बढ़ गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। मनी सर, पहले मैं अपना सवाल पूछूं उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी शेयर करते हैं कि रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो जो प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेला और 68 रन की पारी खेली, उसमें 8 चौके 1 छक्का लगाया। वर्ल्ड कप में हमने उनकी फॉर्म देखी थी, T20 में भी उनकी फॉर्म ठीक ठाक रही। अगर दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे को देखा जाए कि जो कि अब सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलते हैं, 2 सालों से उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है और प्रैक्टिस मैच में भी जो वेस्टइंडीज ए के खिलाफ था, पहली पारी में 1 रन बनाया, दूसरी पारी में खुद को प्रमोट किया एज एन ओपनर, फिर अर्धशतक बनाने में कामयाब रहे। तो अब दावा किसका मजबूत है? रोहित शर्मा का दावा मजबूत है उस नंबर 5 की पोजीशन के लिए या अजिंक्य रहाणे का दावा मजबूत है? कप्तान क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है कैप्टन के लिए फैसला करना कि किसको खिलाया जाए दोनों में से। अजिंक्य रहाणे हालांकि टीम के वाइस कैप्टन है, सो उस हिसाब से देखें तो अजिंक्य रहाणे की ही जगह बनती है। रोहित शर्मा के लिए मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर उन्होंने वनडे मैचेस में जो वेस्टइंडीज में हुए हैं उसमें रन्स बनाए होते तो फिर ये फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन वहां पर वो उन्होंने रन्स नहीं बनाए। उस हिसाब से मुझे देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे को ही पहले खिलाने वाले हैं। लेकिन अगर 6 बैट्समैन खिलाते हैं, 1 विकेट कीपर और फिर 4 बॉलर खिलाते हैं, फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि विराट कोहली ने शुरू में कहा था कि अगर हमें टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो हमें 5 बॉलर्स के साथ मैदान पर उतरना होगा और वेस्टइंडीज की जितनी भी पिचेस हैं वहां पर बॉल दूसरे ही दिन घूमनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फास्ट पिच भी क्यों ना बनाए, वहां पर भी बॉल टर्न जरूर होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि आपको 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, तो उसमें 2 स्पिनर्स तो हमारे, एक तो कुलदीप यादव है, दूसरे मुझे लगता है जडेजा होंगे, क्योंकि वो फिर अगर आप 5 बैट्समैन 1 विकेट कीपर खिलाते हैं तो वो ऑलराउंडर, वो बैटिंग 7वें नंबर पर आकर उस भूमिका को निभा सकते हैं। एक ही पोजीशन मुझे ऐसी लग रही है जहां पर कि थोड़ा सा कैप्टन और कोच के लिए परेशानी का सबब रहने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अजिंक्य रहाणे ऊपर रहेंगे। मनी सर, आप कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो जडेजा और कुलदीप यादव का कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो कि विराट कोहली ने आजमाया है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। टेस्ट मैचेस में भी क्या वो ऐसा करेंगे? क्योंकि अश्विन आपके नंबर 1 स्पिनर रहे हैं। टेस्ट मैचेस की अगर बात करें, ठीक है, ओवरसीज उनको इतना ज्यादा आपने खिलाया नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही और कुलदीप यादव ने सिडनी में जाके भी 5 विकेट लिए थे। तो 2 स्पिनर खिलाएंगे
तो अश्विन आप कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे? मुझे मुश्किल लग रहा है अश्विन का, क्योंकि जडेजा को देखिए, उनको जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वनडे क्रिकेट की आप बात करें, जितने भी मौके मिले हैं, टेस्ट मैचेस में भी एक्चुअली अश्विन को ड्रॉप करके कई बार जडेजा को खिलाया गया है और उन्होंने हर बार प्रदर्शन अच्छा किया है फॉरेन सॉइल के ऊपर। सो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप भी वो खेले थे, जब वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जो खिलाड़ी खेलता चला आ रहा है उसके ऊपर शायद ज्यादा भरोसा होगा। फिर आप कहेंगे कि इसमें तो फिर रोहित शर्मा की जगह बनती है अजिंक्य रहाणे से पहले, लेकिन बॉलर्स का जहां तक सवाल है वहां पर मुझे लगता है कि एक एज मिलेगा जडेजा को अश्विन के ऊपर। लेकिन बैटिंग में पहला टेस्ट मैच तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे ही खेलेंगे। चलिए, ये बात थी अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि वो सिर्फ आजकल टेस्ट मैचेस ही खेल रहे हैं। हालांकि जो पिछली कुछ इनिंग्स है उसमें बड़ा स्कोर उनके बल्ले से नहीं आया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद उसने प्रैक्टिस मैच में एक तो शतक लगाया, और अगर हम पिछले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की भी बात करें तो वहां भी बल्ले से 3 शतक निकले थे। बात चेतेश्वर पुजारा की हो रही है, जिन्होंने एक बार फिर से प्रैक्टिस मैच में जब शतक लगाया था वहां से अलार्म दे दिया है विंडीज को कि यहां पर भी उनसे निपटना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। टेस्ट सीरीज में दिखेगा पुजारा का पराक्रम। प्रैक्टिस मैच में पुजारा ने दिखाया ट्रेलर। प्रैक्टिस मैच में पुजारा ने 187 गेंदों का सामना कर 100 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। पुजारा को टीम इंडिया की दीवार कहा जाता है और प्रैक्टिस मैच में पुजारा की बल्लेबाजी को देखकर लग रहा है पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई टेस्ट सीरीज में रन का अंबार लगाकर अपना लोहा मनवा लिया था। पुजारा ने पूरी सीरीज में चढ़कर बल्लेबाजी की और कंगारू गेंदबाजों को बैकफुट पर रखा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में पुजारा ने 74.42 की औसत से 521 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक शामिल रहे। पुजारा ने अब तक 68 टेस्ट मैचों में 51.18 की औसत से 5426 रन बनाए हैं, जिसमें 18 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। टेस्ट मैचेस में ओपनर्स होते हैं और एक नंबर 3 की पोजीशन होती है, जो बड़ी, आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो वहां पे सॉलिड बल्लेबाज हो, और जो बड़ी टीम है जिन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव की है उनके पास अच्छा नंबर 3 रहा है। भारत भी शायद इस मामले में फॉर्चुनेट है कि राहुल द्रविड़ एक नंबर 3 थे, और अभी की जनरेशन की अगर बात करें या इस दौर की बात करें तो आपके पास चेतेश्वर पुजारा है। पहले तो चेतेश्वर पुजारा का जहां तक सवाल है, केवल इंडियन सॉइल के ऊपर रन्स बना रहे थे, जैसे ही फॉरेन सॉइल के ऊपर जाते थे उनको परेशानी होनी शुरू हो गई थी और लोग ये बातें करने लग गए थे कि ये केवल हिंदुस्तान में ही खेल सकते हैं, जहां बॉल मूव करे या बाउंस हो इनको परेशानी होती है। लेकिन इन्होंने अपनी क्रिकेट के ऊपर बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया में आपने अभी दिखाया, उन्होंने 3 शतक लगाए थे 4 टेस्ट मैचेस में से। सो उन्होंने बहुत मेहनत की है और प्रैक्टिस मैच में भी 100 लगाया। सो इससे पता चलता है कि किस तरह की लय में, किस तरह का कॉन्फिडेंस है उनका, कि आप फॉरेन सॉइल में भी जाके वो चीज़ कर रहे हैं जो राहुल द्रविड़ किया करते थे। सो ये कैप्टन और कोच के लिए एक बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि आपके पास नंबर 3 के ऊपर, जैसे आपने भी कहा कि सॉलिड प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है 3 और 4 के ऊपर, और आपके पास 3 और 4 के ऊपर 4 पर विराट कोहली है, 3 पर पुजारा है। सो ये स्थिरता दे सकते हैं भारतीय टीम को और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मनीष सर, जब पिछला वेस्टइंडीज का दौरा याद आता है और पुजारा ने बहुत स्लो बल्लेबाजी की थी और बाद में विराट कोहली का कमेंट आया था कि चले भाई आप स्लो खेले, टेस्ट मैचेस हैं, पर ऐसा ही ना हो कि 20 और 25 का स्ट्राइक रेट चले जाए, कम से कम 50 तक तो लाएं। शायद एक तो उस पर उन्होंने मेहनत की, और दूसरा जो रवि शास्त्री ने कहा कि पहले उनका हैंडल बहुत नीचे रहता था, हमने उनको बोला कि थोड़ा सा आप ऊपर करें तो बाउंसी बॉलें जो आए उनको आप खेलने में सक्षम हो जाएं। क्या पुजारा ने भी अपना माइंडसेट फिक्स कर लिया है कि अभी मुझे टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी है तो मैं पूरा ध्यान उसी पे लगाऊं और छोटी क्रिकेट यानी कि आईपीएल या बाकी जो लीग क्रिकेट है उस पर ध्यान न लगाऊं? मेंटल स्ट्रेंथ का एक खिलाड़ी का पता चलता है जब उसको कोई चीज़ बताई जाए और उसके ऊपर वो काम करे, और जैसे रवि शास्त्री ने तो जो उनका हैंडल का पकड़ने का तरीका बताया, मुझे ऐसा लगता है कि जब पिछली वेस्टइंडीज़ की सीरीज में 25-27 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, तब अनिल कुंबले और विराट कोहली ने उनको कहा था कि अगर आप इतनी धीरे खेलेंगे तो फिर आपकी जगह नहीं बनेगी टेस्ट क्रिकेट में। और इसीलिए मैं कह रहा था ये खिलाड़ी ऐसा है जिसने अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कि रन्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। केवल ये नहीं कि टेस्ट क्रिकेट है तो केवल टिक कर खेलना है, रन्स बनाते रहेंगे तो फिर सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर रहता है, जो कि चेतेश्वर पुजारा ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। जी हाँ, बिल्कुल, और पुजारा से उम्मीद रहेगी कि इस टेस्ट सीरीज में उनके बल्ले से और भी बड़ी बड़ी पारियां निकले। चलिए बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो कि डेब्यू करेंगे, इंडिया के लिए नहीं वेस्ट इंडीज के लिए डेब्यू करेंगे इस टेस्ट सीरीज में। उनका नाम है कॉर्नवेल, और कॉर्नवॉल के बारे में ये बात कही जा रही है कि जब उनको देखते हैं तो सबको लगता है ये बाहुबली क्रिकेटर आ गए और उनकी टक्कर होने वाली है टीम इंडिया से। तो इन खिलाड़ी कैसे हैं ये और क्यों इतनी चर्चा में आ गए वो आपको दिखाते हैं।
कोहली से टकराएगा विंडीज का बाहुबली। विराट के सामने वेस्ट इंडीज के महामानव का चैलेंज। 140 किलो के खिलाड़ी से विराट का होगा सामना। टेस्ट की जंग में कोहली से भिड़ेगा विंडीज का गॉडजिला, जिनकी कदकाठी ऐसी है कि क्रिकेट की दुनिया उन्हें महामानव के नाम से पुकारने लगी है। और हो सकता है कि कॉर्नवॉल भारत विंडीज सीरीज में डेब्यू करेंगे। रहकीम कॉर्नवॉल का वजन 140 किलो है। कॉर्नवॉल की हाइट 6.6 फीट है। कॉर्नवॉल की उम्र अभी महज 26 साल की है। कॉर्नवॉल ने साल 2014 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। कॉर्नवॉल के नाम 55 फर्स्ट क्लास मैच में 260 विकेट और 2224 रन दर्ज हैं। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चांस मिलने से कॉर्नवॉल भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि टेस्ट फॉर्मेट उन्हें काफी रास आता है। कॉर्नवॉल के मुताबिक, मेरा मानना है कि टेस्ट फॉर्मेट मेरे खेल के मुताबिक है, क्योंकि कामयाब होने के लिए लंबे वक्त तक खिलाड़ी के प्रदर्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अपने करियर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए मैंने अब तक इस चुनौती का लुत्फ उठाया है, जहां विराट के वीर कॉर्नवॉल का काम तमाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। मनीष सर, जो हमारे खिलाड़ी स्लिम होते जा रहे हैं, स्लिमर होते जा रहे हैं, वहां एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो बिल्कुल बाहुबली नजर आ रहे हैं, तो ये इनकी प्रतिभा को कैसे देखा जाए? देखिए, जहां तक प्रतिभा का सवाल है, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, आपने अभी दिखाया 2000 से ज्यादा रन्स हैं, 55 केवल फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और 2050 से ज्यादा विकेट्स हैं। कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है और शायद यही रिकॉर्ड देखते हुए उनको टीम में जगह दी गई है, वेस्ट इंडीज की टीम में। बैटिंग में भी मैंने देखा है, जब वो T20 क्रिकेट खेलते हैं या वनडे क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। सो शायद इसी वजह से, और अच्छी लय में है, इसी वजह से उनको मौका मिला है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कारनामा कर पाते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ स्पिनर हैं और लंबे लंबे हिट्स भी लगा सकते हैं, ऑलराउंडर हैं और कह रहे हैं कि हमें टेस्ट फॉर्मेट जो है, लंबा फॉर्मेट जो है, वो कॉर्नवॉल ने कहा कि उनको बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए बात एशेज की भी करते हैं और एशेज जो है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है इस बार। इसलिए रही है क्योंकि जोफ्रा आर्चर की जो बाउंसर थी उसने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। कल से एशेज का भी तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। क्या कुछ हो सकता है इस टेस्ट मैच में? ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहेगा? इंग्लैंड, क्या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है लॉर्ड टेस्ट से? देखिए रिपोर्ट। स्मिथ के बगैर ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान, आर्चर के आतंक से कैसे निपटेंगे कंगारू? लीड्स में एशेज की तीसरी जंग, क्या सीरीज में वापसी कर पाएगी इंग्लैंड? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लीड्स में 3:30 बजे से तीसरे एशेज टेस्ट की जंग शुरू होगी। इस वक्त 5 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। इंग्लैंड की पूरी एडवांटेज है हेडिंगली में। स्टीव स्मिथ का फैक्टर एक ऑस्ट्रेलिया की कमी होगी एंड इंग्लैंड का पूरा एडवांटेज है। जोफ्रा आर्चर की जबरदस्त पेस होएगी। मेरे दिस बेस्ट चांस है इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज लेवल करना। स्टीव स्मिथ ने 2 टेस्ट की 3 पारियों में 126 की शानदार औसत से 378 रन बनाए थे, जिसमें स्मिथ ने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। बेन स्टोक्स 2 टेस्ट में 61.33 की औसत और 1 शतक के साथ 184 रन बना चुके हैं। तो वहीं जोफ्रा आर्चर ने लॉर्ड्स के अपने डेब्यू टेस्ट में 44 ओवर की गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट चटकाए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। मनीष सर, क्या आर्चर का जो आतंक है, आर्चर का जो खौफ है, वो लीड्स में भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया लय में बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी रिदम है उनकी, इतना अच्छा रनअप है, इतना अच्छा एक्शन है, जिसकी वजह से उनको जज नहीं किया जाता बैट्समैन द्वारा, जिसकी वजह से चोट लगी है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को, क्योंकि इतना इजी एक्शन है। मुझे माइकल होल्डिंग की याद दिलाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो आते थे ऐसा लगता नहीं था कि इतनी तेज बॉलिंग कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे अभी भी लगता है, हालांकि 1-0 से पीछे है इंग्लैंड की टीम, मुझे अभी भी लगता है ये सीरीज इंग्लैंड की टीम जीतेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लॉर्ड्स में परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की टीम की। चलिए बात करते हैं श्रीशंत की। श्रीशंत को आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में, वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट थे और उन्होंने क्योंकि बीसीसीआई ने कहा है कि बस 1 साल तक उनका बैन रहेगा, उसके बाद वो क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। श्रीशंत ने न्यूज नेशन को एक वीडियो संदेश भेजा है, वो आपको दिखाते हैं। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा, एक मौका मिला है मुझे। 1 साल है और पूरा ट्रेनिंग करूंगा और कोशिश करूंगा कि एवरीथिंग इज पास्ट और कोशिश करूंगा फ्यूचर में ध्यान दे। और सबसे पहले तो मैं पूरी न्यूज़ नेशन का सबको प्रणाम बोलता हूं और सबसे धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि जब वो मैं शो कर रहा था बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली मनिंदर सर और सुशील दोषी सर से। पॉसिबिलिटी है मिरेकल होना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर यस, आई विल नॉट गिव अप और मैं कोशिश करूंगा कि
ट्रेनिंग बहुत अच्छा करे और अपने फिटनेस पे ध्यान दे और परफॉर्मेंस पे ध्यान दे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे कि और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा और मेरे परिवार और पूरी स्टेट की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रणाम। और प्लीज़ दुआ में हमेशा याद रखना प्लीज़। लव यू ऑल। चलिए अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वीकली स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट की, जिसमें हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। आज का सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। वीकली स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आज का है, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। क्रिस गेल हैं, जैसन होल्डर हैं, जोएन ब्रावो हैं या कारन पोलार्ड हैं। अगर आपको सही जवाब पता है तो आप हमें SMS कर सकते हैं 91308 91308 पर। आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर लॉग इन करके भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और जो विनर है उसका ऐलान संडे को किया जाएगा। खबरों को और विस्तार से जानने के लिए न्यूज नेशन वेबसाइट या ऐप पर जाएं। आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर लॉग इन करें। आप हमारे फेसबुक से भी सीधे जुड़ सकते हैं, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं और हर वक्त ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। खलनायक के तमाम एपिसोड आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो न्यूज नेशन के साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।